nickel is used as a metal catalyst in the hydrogenation. The reaction is called as, रिएक्शन का नाम पड़ता है बेटा साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। अपन इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। तो पहली नेम रिएक्शन है अपने पास कि जैसे अपन ने क्या लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन अपन ने किसके करा दी? H2 और निकल के साथ केवल। तो अपन इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। तो ये अपने लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी पहली नेम रिएक्शन आ गई, साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए कि भाई अगर अपन ने केवल निकल यूज किया, वैसे अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, पर केवल और केवल अगर अपन ने निकल यूज किया हुआ है तो रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाएगा अपने लिए? साबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। फिर अगर अपन बात करें रेट टुवर्ड्स कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो अपने लिए जो रेट है वो बेटा एल्काइंस की जो है वो ज्यादा आती है अपने पास, किससे? एल्कीन से। अब रेट किस पे डिपेंड करेगी? स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करेगी। अपन एल्काइन लीनियर वाला पार्ट है और अपने पास एल्कीन क्या होता है? लीनियर नहीं होता है। यहां पर कोई भी ग्रुप क्या करेगा? आने वाले अप्रोच करने वाले हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा? स्टेरिकली क्या करेगा? रिपेल करेगा। जबकि यहां पर ये बॉन्ड एंगल कितना होता है अपने लिए? 180 डिग्री। तो यहां पर प्रेजेंट ग्रुप और यहां पर प्रेजेंट ग्रुप आने वाली अप्रोच करने वाली हाइड्रोजन एटम को क्या है? रिपेल कम करेगा। तो अपने पास एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन की रिएक्टिविटी रेट अपने पास ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर रिपल्शन अपने पास क्या आ रहा है? कम आ रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा इजीली पाई बॉन्ड पे कहां अप्रोच कर सकता है? एल्काइन में। एल्काइन लीनियर पार्ट है, कम स्टेरिक। ये ग्रुप और ये ग्रुप इस हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे? कम रिपेल करेंगे। पर यहां पर प्रेजेंट एल्कीन से प्रेजेंट जुड़े हुए ये ग्रुप क्या करेंगे? अपनी हाइड्रोजन एटम को क्या है? रिपेल करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम को वहां तक पहुंचने में पाई बॉन्ड के क्या होगा? मुश्किल आएगी। और पाई बॉन्ड पे पहुंचने में मुश्किल आएगी तो अपनी कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन की जो रेट है, रिएक्टिविटी रेट, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए क्या है कि रेट में एल्कीन और एल्काइन में किसकी ज्यादा होगी? एल्काइन की। क्यों? क्योंकि एल्काइन कैसा होता है अपने लिए? लेस स्टेरिकली क्राउडेड पाई बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू एल्कीन बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री। तो अपने लिए यहां पर ये वाला एक तो साबाटियर सेंड्रेंस वाला पार्ट हो गया और एक रेट ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन हो गया। अब अपन कंटिन्यू करते हैं कि एल्कीन, अगर दो एल्कीन आ गई तो फिर सिस और ट्रांस एल्कीन में रेट किसकी ज्यादा होगी? लिखिए यहां तक। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है अपने लिए कि अपन एल्कीन और एल्काइन को कैसे कंसिडर करेंगे, कि अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर कर रहे हैं एल्कीन और एल्काइन में। फिर अपन एल्कीन और एल्कीन में ले लें, मतलब अपने पास जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है कैटेलिटिक वाली, it is inversely proportional to steric crowding around pi bond। पाई बॉन्ड के अराउंड जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही अपने लिए हाइड्रोजन एटम का मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। जैसे अपन ने क्या करा, यहां पर एक पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं और यहां पर अपन ने क्या करें? ग्रुप डिफाइन करें। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या है, यहां पर इस पर अप्रोच करना है तो हाइड्रोजन एटम का खुद का भी कोई ना कोई साइज होगा और वो यहां पर इन प्रेजेंट ग्रुप से क्या करेगा? स्टेरिक रिपल्शन, साइज के कारण होने वाले रिपल्शन को क्या है? झेलेगा। तो स्टेरिक रिपल्शन क्या करेगा? उसे अप्रोच करने में भी मुश्किल बनाएगा। और स्टेरिक रिपल्शन के कारण जो एडिशन के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसे अपन ने एडिशन करा भी दिया तो अपने को जो ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी वो भी अपने पास क्या होगी? रिपल्शन वाली होगी। तो वो भी अपने लिए क्या होगी? लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्या अपन यहां पर ग्रुप है, यहां पर ग्रुप है, यहां पर ग्रुप है, यहां ग्रुप है, तो अपने लिए ये वाली होगी लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है तो अपने लिए क्या होगा? रिएक्टिविटी क्या होगी? गिर जाएगी। तो रेट ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किस पे डिपेंड करेगा कि अपना पाई बॉन्ड वो कितना कम अपने लिए क्राउडेड है। तो अगर अपन रेट पर बात करें तो रेट सिस एल्कीन वाले की क्या होती है बेटा? ट्रांस एल्कीन वाले से ज्यादा आती है। फिर जैसे अपन ने रेट टुवर्ड्स H2NI अगर अपन देखें तो अपने पास क्या होगा? CH2 वाले की रेट ज्यादा आएगी CH2 डबल बॉन्ड CH3 वाले से की रेट ज्यादा आएगी CH3 डबल बॉन्ड CH3 H और H। सॉरी, यहां पर सिस वाले की रेट जो है ट्रांस वाले से क्या होगी? कम आएगी। ट्रांस वाले पास रेट जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी क्योंकि ट्रांस वाले पे अपने पास स्टेरिक क्राउडिंग क्या है? कम है। जैसे अपन यहां पर बात करें तो यहां तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो अपने पास ट्रांस वाले के अंदर जो स्टेरिक रिपल्शन है वो अपने पास क्या होंगे? कम आएंगे कि एक तरफ तो कम से कम अपने पास हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहां पर मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है। ट्रांस वाले की रेट जो है उस सिस वाले से अपने पास क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। फिर जैसे ही अपन ने चारों तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, जैसे अपन ने यहां पर 4 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए तो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? और कम हो जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग में बढ़ाता जाऊंगा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? अराउंड पाई बॉन्ड उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये वाली अपने लिए रेट टुवर्ड्स
H2Na का मतलब क्या हो गया, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन पर अपन बात कर रहे हैं। सिस वाली एल्कीन की जो रेट है वो ट्रांस वाले से क्या होगी, ड्यू टू द लेस स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगी, ट्रांस वाले की रेट हाइड्रोजनेशन के प्रति क्या है, ज्यादा है अपने लिए। तो यही वाला फंडा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अप्रोच करना है पाई बॉन्डेड एटमॉस्फेयर पे, तो जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही आसानी से वो पहुंच जाएगा, उतनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और उतनी ही ज्यादा अपने रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं, यहां तक नोट डाउन करें। चलिए तो अपन देखें, अपन ने हाइड्रोजनेशन पर बात कर ली, एल्केन और एल्कीन का हाइड्रोजनेशन है। तो जैसे अपने पास कन्वर्जन आ गया कि अपन ने क्या करना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया, CH3 दे दिया, तो अपन के पास क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एटम निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल की कैटलिस्ट के साथ लगेगी और अपने पास 2 ब्यूटेन किसके अंदर चेंज हो जाएगी बेटा, ब्यूटेन के अंदर। फिर जैसे अपने पास एग्जांपल है कि अपने पास लिखा हुआ आ गया कि अपने पास साइक्लोडेकीन है और साइक्लोडेकीन को अपने को एक इक्विवेलेंट H2 देना है, निकल और हीट की प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगी, साइक्लोडेकेन में चेंज हो जाएगी। फिर जैसे अपन एक चीज बात बताएं, यहां पर जैसे अपने पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है और अपन ने अगर यहां पर D2 और Na डाला तो पाई बॉन्ड के अराउंड इस बार D2 जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, CH3 CH D और CH2, यहां पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, D एटम आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है कि अपन पाई बॉन्ड तोड़कर अपने को क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ड्राइविंग फोर्स क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे हैं और अपन जानते हैं कि यहां पर डेल्टा H बाहर निकलता है जो अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जो कि अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वगैरह पर भी आके यहां पर बात करते हैं। तो अपने पास जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट ले रहा हूं कि अपन ने अगर बेंजीन लिया तो बेंजीन में हाइड्रोजनेशन अगर अपन करा रहे हैं तो आसानी से अपने पास नहीं होगा, यहां पर मेरे को क्या है, हाई टेम्परेचर की यूज करना पड़ेगा। और हाई टेम्परेचर का यूज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बेंजीन के अंदर में क्या है, एरोमेटिसिटी। और स्टेबल कंपाउंड को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मोल हाइड्रोजन गैस सप्लाई करके अपन क्या करेंगे, साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट करेंगे और साइक्लोहेक्साडाइन फिर 2 मोल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम खाकर निकल मेटल प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कीन हो, एल्काइन हो या बेंजीन हो, इन तीनों को अपन क्या है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। खास बात किसमें है, केवल और केवल बेंजीन में, कि बेंजीन के अंदर अगर अपने को कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करके साइक्लोहेल्केन के अंदर चेंज करना है तो फिर अपने को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन खुद एक एरोमेटिक है और एरोमेटिक को अपन स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ चलेंगे तो इनिशियल स्टेज पे अपने को एनर्जी क्या है, खुद अपनी तरफ से सप्लाई करनी पड़ेगी एरोमेटिसिटी तोड़ने के लिए। यहां काम आसान है कि अपन क्या कर रहे हैं, वीकर पाई बॉन्ड्स को किससे रिप्लेस करते हैं, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, तो अपने लिए स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स विल बी दी गेन इन स्टेबिलिटी।